हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक शॉर्ट टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि ये कहता है कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये मतलब है कि जैसे जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट का मास होगा। और मास है वो कभी भी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। अब इसको समझते हैं हम कैसे। जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट के एटम बस रीअरेंज होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोई भी एटम नया नहीं बनता और ना ही गायब भी नहीं होता। इसलिए रिएक्शन के पहले जितना मास होता है वो किसके इक्वल होता है, जो बाद में मास होता है उसके दोनों इक्वल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटम रिमेन कांस्टेंट ओनली द वे दे कंबाइन चेंज। ठीक है। जैसे दो एटम एटम हाइड्रोजन के अलग फॉर्म में थे, रिएक्शन के बाद वही एटम वाटर में आ गए, या बट मतलब सेम मास रहेगा, इस साइड जो मास है वही इस साइड मास रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, H2 प्लस O2 गिव H2O। ये एग्जांपल है हमारा। हाइड्रोजन यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो। अब वाटर में हाइड्रोजन चार, इधर ऑक्सीजन दो, है तो एटम सेम मास सेम। यही प्रूफ है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबसे वो यही प्रूफ है कि जो रिएक्टेंट का मास है इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। ठीक है, दोनों का मास इक्वल होता है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, 4 ग्राम। और ऑक्सीजन का मास कितना है, एक का होता है 16, दो का हो गया 32 ग्राम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गुना में चार, 4 ग्राम है हाइड्रोजन का मास, यहाँ पे कितना है 32 ग्राम। दोनों का मास सेम है, यही हमारा बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाइदर मास गेन नॉर लॉस्ट। अब डेली लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसमें क्या था कि Mg प्लस O2 गिव MgO। अब उसमें 3 ग्राम मैग्नीशियम था, 2 ग्राम ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो टोटल रिएक्टेंट मास 5 है और इस साइड भी हमारा 5 ही है। तो इफ डन इन ए क्लोज कंटेनर, जहां ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल सकती, तो हम देखेंगे कि मास सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज कंजर्व्ड इन एवरी केमिकल रिएक्शन बिकॉज एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।